नमस्कार दोस्तों, आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कुछ अधर्मी जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान बांटने लगे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुंबई का एक छुटभैया जो अपने को हीरो कहता है, फिल्मों का हीरो, आमिर खान, कहता है शिवलिंग में दूध में चढ़ाओ, दूध की बर्बादी है। बताओ, हमने क्या इससे सलाह ली थी क्या? सारा ज्ञान हिंदुओं को ही बांटोगे? कुछ अपने धर्म के लिए भी बोल लिया करो। अरे ठीक है, शिवलिंग पे दूध न चढ़ाओ, जो मज़ार पे लेटा है वो उस पे चादर चढ़ाने की फिर क्या ज़रूरत है? तुम हमें ज्ञान बांटते क्यों हो? मतलब चादर चढ़ाते वो ठीक है, हम अपना धर्म में कुछ भी करें, आपको क्या मतलब है? तुम हमें ज्ञान क्यों बांटते हो? तुम्हारा ज्ञान हमें चाहिए ही नहीं, ज़बरदस्ती घुसते हो। छीटाकशी करने के लिए हिंदू तो हमारा ही धर्म रह गया, हिंदू धर्म। अरे अपने धर्म में करो जो करना है, हम तुम्हारे धर्म के बारे में बात भी नहीं करते। अभी नहीं, अधर्मियों की राह पे चलेंगे क्या हम? आप लोगों को इनका यह रवैया अच्छा लगा दोस्तों? शायद कुछ लोगों के लिए शायद ये बात कोई बात मायने ही नहीं रखती। सुबह गए, शाम को आए, कमाए, खाए, सो गए। उनके लिए ना हिंदुत्व का कोई मतलब, न इंसानियत का कोई मतलब। ये आप दोस्तों, आपको याद है जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, इन लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी बोलने की। कुछ नहीं बोलता था कोई, ना नेता ना अभिनेता, सबको सांप सूंघ के रहता था, चुप पड़े रहते थे मरे हुए मुर्दे की तरह। बाला साहब बोला करते थे, हिजड़े वो नहीं जो सड़क पे नाचते गाते हैं, हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। जब तक वो जिंदा थे, मुंबई की शान थी। उनके जाने के बाद मुंबई का बुरा हाल हुआ। बेटे ने धर्म की राह छोड़ दी, अधर्मियों के साथ मिलकर सरकार बना दी। दूसरा, आजकल ये फैशन हो गया है कि नशेड़ियों के लिए 3-3 4-4 दिन लगातार अदालत खुलता है, रात दिन अदालत काम करता है। बताओ। और पाल घर के साधुओं की हत्या हुई, कोई कुछ बोला? खुली उनके लिए कोई अदालत? कभी कोर्ट में जीरा हुई उनके लिए? नहीं। धर्म का पतन हो रहा है दोस्तों, कलयुग अपने चरम पे है। जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, मुंबई के शान ही अलग थी। बाला साहब के जाने के बाद मुंबई नर्क बनता चला गया, क्योंकि बेटे ने भी धर्म की राह छोड़ दी। अधर्मियों के साथ मिलकर उसने सत्ता का सुख भोगना ही उचित समझा। उसको ये पता नहीं है, ये सत्ता का सुख हमेशा रहता नहीं है। सरकार बदलते ही पासा पलट जाएगा। अगला पिछला जो किया सब सामने आ जाएगा। उनका साथ देने से क्या होगा? मुंबई नगरी अब, पहले माया नगरी कहा करते थे, अब ये माया नगरी नहीं रही, अब ये भड़काऊ नगरी रह गई है। जितने भी बुरे से बुरे कांड होते हैं यहीं होते हैं। मुंबई का इन लोगों ने क्या हाल कर दिया दोस्तों। अब इनकी हिम्मत इतनी हो गई है कि ईमानदार लोगों को भी प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये गुंडों से भी दो हाथ आगे है।
जैसे नवाब मलिक को ले लीजिए, किस तरह से हरकतें कर रहा है। एक इन नशेड़ियों को बचाने के लिए एक ईमानदार अधिकारी को प्रताड़ित कर रहा है। आपको अच्छा लगा क्या ये सब? देश तो हमारा ही है, हम भले ही दिल्ली में रहते हैं, देश तो हमारा ही है। मुझे ये सोच के बड़ा कष्ट होता है देश को गाली देने वालों पर। पाकिस्तान की जीत पर खुश होने वालों के सपोर्ट में जो नेता, जो लोग आते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि को तरस आता है उनकी बुद्धि पे। अरे खाते इस धरती माँ की गोद में हो, कौन दुश्मनों का खाते हो? मर के नरक नसीब नहीं होगा तुम लोगों को। हम तो भगवान से विनती करेंगे तुम्हें मिट्टी भी नसीब ना हो इस धरती की। तुम मरो तो ऐसी जगह मरो जहाँ मिट्टी भी ना हो। ये रोज़ रोज़ की घटनाएं देखकर दिल बड़ा ही व्यथित होता है दोस्तों। क्या आप लोगों का मन दुखी नहीं होता? हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन ये रोज़ रोज़ का जो घटनाक्रम है ना, ये आदमी को ज़रूर डिस्टर्ब करता है। भगवान करे जल्दी इसमें कुछ सुधार हो, इन दुर्बुद्धियों को बुद्धि आए, देश का सम्मान करें। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ दोस्तों, देश का प्यार करना सीखें, देश का सम्मान करना सीखें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी तो दोस्तों आप लोग खुद समझदार हैं, उसके तो चैनल को लाइक करें, आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। हम तो अपनी बात कहते रहेंगे, अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।